पिछली वीडियो में हम दिमाग को खराब करने वाली 5 आदतों के बारे में जान चुके हैं। आज हम अगली 5 और आदतों के बारे में जानेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो में देख चुके हैं तो आप आज वीडियो जरूर अंत तक देखें। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से पहले उस वीडियो को देखें, तब आप इस वीडियो को देखें। आपको सभी 10 खराब आदतों के बारे में पता चल जाएगा जो हमारे दिमाग को खराब करती है। आइए जानते हैं। छठी गलती, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना। खुद को दूसरों से कमजोर और हीन महसूस करना। अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आपने अपना जीवन नर्क बना लिया है। अपने आप को प्यार करें, संजोए और स्वीकार करें। अपने बारे में सकारात्मक बोलें। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहें कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाए तो लगातार खुद को दोष देने और खुद की नजरों में गिरने की बजाय गलती से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने बारे में बुरा सोचना खुद को ऐसी जंजीरों में बांध देता है। फिर वह इसे तोड़ने में असमर्थ होता है और मानसिक रूप से वहीं पड़ा रहता है और लड़ता और पीड़ित होता है। इसलिए अगर अपने बारे में बुरा बोलना आप में है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरा रखना। पिछले दिनों हुई किसी बुरी बात की बुरी यादें मन में संजोए हुए हैं। वर्षों पहले किसी ने कुछ बुरा कहा था, फिर भी उसकी बातें मन में संजोए हुए हैं। किसी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बोझ और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ करें और अपने शरीर से सीखें। शरीर प्रतिदिन स्वयं को साफ करता है। सुबह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकालें। हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। 8वीं गलती, अवास्तविक उम्मीदें रखना। उम्मीदें रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब उम्मीदें निराधार और अत्यधिक हो जाती हैं तो ये हमें हमेशा तनाव में रखती है। हमें दूसरों से झगड़ने पर मजबूर कर देता है और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें नजर आने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर चलते हैं और ऐसा महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस हो रही है। लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं हो रहा है। अच्छे रिश्ते बनाने का मन नहीं हो रहा है। अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता। कहीं जाने का मन नहीं करता। हम अपने चारों ओर पूरी तरह से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं।
इसलिए अवास्तविक और अनुचित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष उम्मीदें रखें और हमेशा यह माने कि इन यथार्थवादी उम्मीदों के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कभी कभी काम होते हुए भी नहीं बनते और ये सभी घटनाएं आम हैं। जो आज नहीं हो सका वह कल होगा, जो कल नहीं हो सका वह परसों होगा। दुनिया उम्मीद पर कायम है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुद को चिंता और तनाव में न लाए। शांत और स्थिर रहना। 9वीं गलती, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूर न रह पाना। अगर कोई रिश्ता है तो वह अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थी और धूर्त व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं जो आपके लिए रोजमर्रा का सिरदर्द है, रिश्ते में गुस्सा और मनाना जारी रहता है, आपको खुद पर बहुत जोर देना पड़ता है, आप डर में रहते हैं और आपके अंदर केवल गुस्सा ही रहता है, इसलिए ऐसे रिश्तों से दूरी बना लें। इनका न होना ही बेहतर है। अकेले रहना कितना आरामदायक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो रोजाना सिरदर्द बना रहे तो जिंदगी तबाह हो जाती है। अगर उनके साथ ऐसे करीबी रिश्ते हैं जिन्हें पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित करें और अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटा दें जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में शांति लाएं। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपना भाषण समाप्त किया और फिर कहा कि ये कुछ गलतियां थीं। अगर आप इन्हें सुधार ले तो आपका जीवन फिर से शांति, सुकून और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, एक और गलती है जो आज के समय में हमारे मन को परेशान और बेचैन रखती है, यानी डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। अब आज के समय में डिजिटल उपकरणों को हमारी जिंदगी से पूरी तरह अलग करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जो लोग बिना वजह इन उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, वे फिर भी चिपके रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे पागलपन की हद तक। वे पूरा दिन इसमें बिता देंगे। यह आदत बहुत बुरी है। इसका प्रयोग उतना ही करें जितना आपके काम के लिए जरूरी हो, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है, नहीं तो यह आपके अंदर की कई चीजों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है और आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। ज्यादा सोचने की आदत पैदा करके यह आपके अंदर तनाव पैदा करता है, इसलिए जितना हो सके आपको इनसे दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि हम जंक फूड जैसी कुछ चीजों को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन डिजिटल उपकरणों को पूरी तरह से छोड़ना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है और अगर हम पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इसे पूरी तरह से त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि सीमित करना चाहिए। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं और कुछ चीजें सीमित करनी पड़ती हैं। इसे सीमित करो, जीवन बेहतर होगा। ये थी आज 5 आदतें जो इंसान के दिमाग को खराब करते हैं। इन आदतों के बारे में जानकर हम अपने जीवन अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है।
वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। धैर्य महत्वपूर्ण है, याद रखिए। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और बीमारी का लेखक है। जो पुरुष लगातार शिकायत करते रहते हैं वह कभी खुशी नहीं रह सकता है। आपका शरीर अनमोल है, ये जागृत होने के लिए हमारा वाहन है। इसका ध्यान रखें। हर दिन नया होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल कितना मुश्किल था। आप हर दिन नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका मन चित है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह सुन पाएंगे। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। सच्चाई को अपनी जमीन बनाए, सच्चाई को अपना घर बनाए, क्योंकि इससे बड़ा कोई घर नहीं है। खुद किसी जीव को ना मारे, बाकियों को भी ऐसा करने की कहे। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या ईर्ष्या से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। अज्ञानी लोगों की बताए बातों पर चलने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य की चिंता मत करो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर नियंत्रित करें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ी संबंध है। एक पल एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती हैं। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप प्रकाश की तलाश क्यों नहीं करते? निश्चित रूप से जो नाराजगी के विचार से मुक्त रहते हैं वहीं जीवन में शांति पाते हैं। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। मार्ग आकाश में नहीं है, मार्ग अपने हृदय में है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। जो पुरुष अनेक लोगों से प्यार करता है उसके पास खुश होने के बहुत कारण होते हैं। जो पुरुष किसी से प्यार नहीं करता है उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह विचार आपको पसंद आए होंगे और इस वीडियो में इतने तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 कृष्णा।